बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं, सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड का बड़ा इकदाम। शहर में कचरे से तवानाई पैदा की जाएगी। एमडी सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड तारिक निजामानी की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। तरीन प्रोजेक्ट को जल्द अज जल्द शुरू करने की हिदायत दी गई है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं शुएब मुख्तार से। जी शुएब, आगाह कीजिएगा। और जी बिल्कुल, सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड का जो है बड़ा इकदाम सामने आया है। अब शहर में जो है वो कचरे से तवानाई पैदा की जाएगी। एमडी सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड तारिक निजामानी की ज़ेर सदारत जो है वो इजलास हुआ है, जिसमें डिप्टी डायरेक्टर प्रोक्यूरमेंट आफ्ताब अहमद और खान रिन्यूएबल एनर्जी और ग्रीन वेस्ट एनर्जी के अहदेदारान जो है वो मौजूद थे। इस मौके पर एमडी सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड तारिक निजामानी का कहना था कि पाकिस्तान में कचरे से तवानाई हासिल करने वाला जो है पहला सूबा सिंध होगा। कचरे से तवानाई पैदा करने के प्रोजेक्ट पर जो है काम का बाकायदा तौर पर आगाज हो गया है। शहर की तरक्की और मसाइल के हल के लिए जल्द अज जल्द जो है इकदाम यकीनी बनाना चाहते हैं। एमडी सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड तारिक निजामानी का इजलास से खिताब करते हुए कहना था कि वक्त की जरूरत है कि कचरे को जल्द अज जल्द इस्तेमाल में लाए। कचरे को काबिल इस्तेमाल बनाकर शहर को माहौल दोस्त बनाने का विजन है, जबकि उनकी जानिब से जो है वो कंपनियों को हिदायत दी गई है कि कचरे से तवानाई प्रोजेक्ट को जल्द अज जल्द मुकम्मल करने के लिए मरहलावार जो है वो टाइमलाइन के मुताबिक जो है वो काम अंजाम दें। जब इसके साथ साथ प्रोजेक्ट की कामयाबी के लिए कचरे को घरों से सूखा और गीला कचरा अलहदा उठाने का अमल भी जो है वो शुरू हो चुका है। तारिक निजामानी का कहना था कि अवाम की हमसे बहुत उम्मीदें वाबिस्ता है, लिहाजा इस काम को जो है जल्द अज जल्द आ जाना चाहिए। अगले हफ्ते जो है प्रोजेक्ट के लिए कोई फाइनल टाइमलाइन जो है वो दी जाएगी। इस मौके पर ग्रीन वेस्ट एनर्जी के हुकाम का कहना था कि एपीसी मुआहदे पर बातचीत जारी है। अप्रैल में जो है तमाम तर इस मुआहदे से मुतालिक जो है वो चीज़ें जो है वो फाइनल हो जाएंगी, जबकि सितंबर तक प्रोजेक्ट को फाइनल मरहले में होने तक जो है वो टाइमलाइन जो है मुतवक्का है। जबकि खान रिन्यूएबल एनर्जी हुकाम का कहना था कि कचरे से बिजली बनाने की ग्रिड स्टडी मुकम्मल करके मुतालिका इदारों को जायजा लेने के लिए भेज दी है। जवाब जो है वो मौसूल होने पर जी शुएब, भी आप हमारे साथ रहिएगा। एमडी सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड तारिक निजामानी ने हमें ज्वाइन किया है। जी सर, बताइए क्या इस मंसूबे के हवाले से क्या तफसीलात हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह से है कि 2022 में एनर्जी पॉलिसी पास की गई थी और उसके फॉलोअर्स में फिर दो कंपनीज को खान रिन्यूएबल और ग्रीन वेस्ट को LOIs इशू किए गए थे। तो उन दोनों कंपनियों को 25 एकड़ और 21 एकड़ हमने लैंड साइट पे लैंड रिजर्व करके दे दी गई है। और आज उस हवाले से मीटिंग की और उनसे जो है वो टाइमलाइंस सेट की गई और तकरीबन 18 मंथ्स की टाइमलाइन में दोनों कंपनियों ने जो हमें प्रोग्राम बताया है उसके तहत ये दो वेस्ट टू एनर्जी के प्रोजेक्ट्स की कंप्लीट मुकम्मल होगी और दोनों यूनिट्स जो रेस्पेक्टिवली 48 मेगावाट्स बिजली प्रोड्यूस करेंगे। तो ये इस हवाले से तफसीलात है और प्लस जो है इस पे फौरन ही उनका जो है ग्राउंड वर्क और कंस्ट्रक्शन वर्क शुरू होने जा रहा है। हेलो, ये भी बताइएगा कि कचरे से बिजली बनाने का मंसूबा कब तक शुरू होगा? ये 18 मंथ्स जिस तरह से मैंने आपको बताया, अभी वो उन्होंने पोजीशन तो हमने रेस्पेक्टिव लेयर्स की दे चुके हैं। 18 मंथ्स लग जाएंगे, 18 to 20 मंथ्स। और बाकी अगले माह से जो उनकी ऑफिस की कंस्ट्रक्शन या प्लस जो है बाउंड्री वाल का काम स्टार्ट होने जा रहा है। तो 18 to 20 मंथ्स में इंशाल्लाह ताला ये काम तकमील तक पहुंचेगा। जी सर, ये भी बताइएगा कि इस मंसूबे पर कितनी लागत आएगी? इस मंसूबे पे वो डिफरेंट है कि जो अभी उनकी फिजिबिलिटी स्टडी और चल रही है, तो फाइनेंशियल क्लोजिंग
जिस तरह से उनकी मुकम्मल होगी तो प्रॉपरली असेस हो सकेगा कि दोनों प्रोजेक्ट्स पे कितनी लागत, फाइनेंशियल क्लोजिंग जिस तरह कंप्लीट होगी तो जो तखमीना लगाया जा सकेगा कि कितनी लागत है। सर ये भी बताइएगा कि कराची की ज़िले इंतज़ामिया और हुकूमत क्या इस मंसूबे पर आपके साथ ऑन बोर्ड है? जी जी बिल्कुल, ये इंतजामिया और गवर्नमेंट, ये एनर्जी डिपार्टमेंट और सॉलिड वेस्ट के इश्तराक से और सिंध गवर्नमेंट के इश्तराक से ये मंसूबा बनने जा रहा है। और सॉलिड वेस्ट की तरफ से सिर्फ 5,000 टन कचरा कंपनियों के साथ कमिटेड किया गया है। आपके इल्म में होगा कि 10 से 12,000 टन जो है वो योमिया जनरेशन है गार्बेज की। तो इस हिसाब से ये जो एक सेफ डिस्पोजल की तरफ हम जाएंगे, जो कि एनवायरमेंटल फ्रेंडली और सेफ डिस्पोजल का जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो इसमें अचीव होंगे। सर ये भी बताइएगा कि तवानाई की पैदावार के लिए कितने प्लांट्स लगाने का ये मंसूबा है? जी सोफा तो ये 2 प्रोजेक्ट्स हैं जो कि पाइपलाइन में है। इसके अलावा भी हम बायोगैस प्लांट के हवाले से भी एक मंसूबे के हवाले से हमें अप्रोच किया गया है। और इसके अलावा जो है ये एरोबिक डाइजेशन यूनिट्स भी लगाने का हमारा प्रोग्राम है। और तो इंशाल्लाह ताला हमारी पूरी कोशिश है कि जो भी जनरेटेड गार्बेज है उसका का एक मुफीद इनका जो है वो डिस्पोजल और सेफ और मुफीद डिस्पोजल की ऑब्जेक्टिव्स अचीव किए जाए। सर ये भी बताइएगा कि क्या आप के इलेक्ट्रिक के साथ मिलकर ये मंसूबा बना रहे हैं या सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की इनफरादी कार्रवाई है ये? जी ये एक कंपनी भी बिल्कुल दे विल टेक ऑन बोर्ड के इलेक्ट्रिक, और उसमें में हम भी उनके साथ ये, क्योंकि जो जनरेटेड एनर्जी होगी वो के इलेक्ट्रिक को दी जाएगी, तो उसमें हम भी उनके साथ जो भी इश्तराक होगा उसमें शामिल होंगे। जी सर, बहुत शुक्रिया आपका। हमारे नुमाइंदे शुएब मुख्तार और तारिक निज़ामी एमडी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड हमारे साथ मौजूद थे। दोनों ने हमें तफसीलात से आगाह किया। बहुत शुक्रिया सर आपका। योम अली के जुलूस की सिक्योरिटी के इंतजाम की तैयारियां जारी हैं। कम्युनिटी पुलिसिंग के तहत सोल्जर बाजार थाने में कमांड एंड कंट्रोल रूम कायम कर दिया गया। कंट्रोल रूम से निश्ता पार्क से कैप्री सिनेमा तक जुलूस की निगरानी की जा सकेगी। मजीद बता रहे हैं उसामा, जो इस वक्त कंट्रोल रूम में मौजूद है। अली की सिक्योरिटी के हवाले से सिक्योरिटी के जो इंतजाम हैं वो मुकम्मल कर लिए गए हैं। मरकजी जुलूस जो है वो निश्तर पार्क में पहले मजलिस होगी और उसके बाद जुलूस बरामद होता हुआ अपने रिवायती रास्तों से होता हुआ हुसैनिया ईरानिया खारादर पहुंचकर इख्तिताम पजीर होगा। मेन जो स्पॉट होगा वो मरकजी जो मजलिस होगी वो निश्तर पार्क में मजलिस होगी। इस वक्त जो है वो निश्तर पार्क में मेन कैमरे यहाँ पर लगा दिए गए हैं। तमाम जो स्पॉट्स पर पूरे सोल्जर बाजार में कमांड एंड कंट्रोल रूम काम किया गया है। तमाम जो किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए तमाम की जो है वो निगरानी की जाएगी। 91 टोटल कैमरे लगाए गए हैं, जिसमें जो है वो 4 ANPR हैं और बाकी जो है वो 2 PTZ और तमाम सिंपल कैमरे, टोटल 91 कैमरे नस्ब किए गए हैं। मजीद जो है हम जानते हैं खुर्रम भाई से, जो कि आपके CP के इंचार्ज हैं। खुर्रम भाई बताइएगा क्या क्या सिक्योरिटी के हवाले से इंतजाम किए गए हैं और कितने कैमरे हैं और क्या कैमरों की क्वालिटीज़ हैं और क्या खसूसियात हैं? अच्छा उसामा, हमारे इस वक्त सोल्जर बाज़ार के अंदर 91 कैमरे काम कर रहे हैं, जिसके अंदर 6 PTZ कैमरे हैं, 2 ANPR कैमरे हैं और बाकी 4 मेगापिक्सल के बुलेट कैमरे हमने लगाए हैं। अच्छा और उनकी खसूसियात थोड़ी सी बताइएगा PTZ के। अच्छा, ANPR कैमरे जो है ना, ये गाड़ी के नंबर प्लेट पढ़ते हैं और इसके अलावा गाड़ी का ये विदिन 5 सेकंड के अंदर हमारे पास इसका ABS का सिस्टम है। ये ऑनलाइन चेक करके बताते हैं कि गाड़ी चोरी की है या नहीं है, ये उसको क्लियर करते हैं। अच्छा, इसके बाद PTZ कैमरे जो है ना, ये मॉनिटरिंग कैमरे कहलाते हैं, डूम कैमरे कहलाते हैं। ये 360 पे रोटेट करते हैं। इसके अलावा ये 36 मेगापिक्सल जूम है इसका, और ये इस चौक पे ऐसी जगह पे लगाया जाता है जहाँ पुलिस वाले बैठ के निगरानी करते हैं, कोई
किसी नाखुशगवार कोई वाक़या हो या कोई बंदा हो, किसी को देखना हो, तो ये उसके लिए कारआमद होते हैं पीटी सेट कैमरे। जी बिल्कुल, देखें पूरे सोल्जर बाजार की हदूद में जो है वो CPK की जानिब से कैमरे नस्ब कर दिए गए हैं। टोटल 91 कैमरे नस्ब किए गए हैं, जिसमें से 6 PTZ, 2 ANPR और बाकी जो है वो स्मार्ट कैमरे नस्ब किए गए हैं। तमाम जुलूस की निगरानी की जाएगी। उसके बाद जो है वो प्रीडी का हदूद शुरू हो जाएगी, वहाँ से वो निगरानी करेंगे। जुलूस के सख्त तरीन इंतजाम किए गए हैं। अब कोई भी नाखुशगवार वाक़े से निमटने के लिए जो है यहाँ पे कमांड एंड कंट्रोल रूम कायम किया गया है। जी, कराची में ट्रैफिक जाम के मसाइल से निपटने के लिए पुलिस ने हिकमत अमली तैयार कर ली। शहरियों से भी कवानीन की पासदारी करने की अपील की जा रही है। मज़ीद जानते हैं SSP ट्रैफिक कोरंगी सैयद अली रज़ा के साथ मौजूद हमारे नुमाइंदे मिराज अख्तर से। कराची में ट्रैफ़िक के मसाइल बहुत ज़्यादा हैं और ख़ास तौर पर जब रमज़ान मुबारक शुरू हो जाता है तो उसके बाद ट्रैफ़िक को कंट्रोल करना जो है काफ़ी मुश्किल हो जाता है। इसी तरह जब शहर के मुख्तलिफ़ इलाकों में ट्रैफ़िक जाम रहता है तो कोरंगी और इसके अतराफ़ के इलाके हैं जो यहाँ पर भी हमने देखा कि ट्रैफ़िक के मसाइल हैं, लेकिन अब उसके हल के लिए क्या किया जा रहा है और क्या क्या ट्रैफ़िक पुलिस ने जो है प्लानिंग कर रखी है, उस हवाले से इस वक्त हम मौजूद हैं SSP ट्रैफ़िक कोरंगी सैयद अली रज़ा साहब के साथ। ख़ास तौर पर किन वजूहात की बिना पर परेशानियाँ आ रही हैं और इसको बेहतर करने के लिए क्या किया जा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच मिराज भाई। बात यह है कि रमज़ान में कुछ और अवामिल होते हैं जिसकी वजह से ट्रैफिक का मसला आता है। एक तो सबसे ज़्यादा पेशेंस लोगों का ना बहुत ऑप्टिमम पे आ जाता है, ख़त्म हो जाता है पेशेंस। रोज़े की वजह से रोज़ा लग रहा होता है, रोड पे लड़ना शुरू हो जाते हैं। फिर पीक आवर्स का जो स्लॉट होता है वो चेंज हो जाता है, सुबह में भी और शाम में भी 2 बजे के बाद। लेकिन इस दफ़ा ये है कि आप अगर देखें तो 2 बजे से और 4 बजे तक मुख्तलिफ सेग्रीगेट कर दिए गवर्नमेंट ने टाइमिंग्स। 3 से 4 बजे तक अलग फेडरल गवर्नमेंट का, सिंध गवर्नमेंट का, प्राइवेट सेक्टर का, ये टाइमिंग जो चेंज हुए हैं उसकी वजह से, क्योंकि कराची का ट्रैफिक आपको पता है कि 66 लाख से ऊपर जा चुका है और 43 लाख के करीब तो मोटरसाइकिलें हो गई हैं कराची में। तो ये सेग्रीगेशन का जो स्टेप था गवर्नमेंट का, बहुत अच्छा स्टेप था, इससे हमें बहुत फ़ायदा हुआ ऑन रोड्स। लेकिन अल्टीमेटली होता क्या है, जब शाम को ख़ास तौर से प्रॉब्लम आती शाम को, या फिर अब आखिरी अशरे में बाज़ारों में आती है। बाज़ारों में 2-3 चीज़ें होती हैं जो हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कराती हैं, जिस पे हम सारा काम कर रहे होते हैं। रिक्शा आके खड़े हो जाते हैं, पार्किंग की जो डबल पार्किंग करना शुरू हो जाते हैं, रिक्शे पैसेंजर के इंतज़ार में खड़े होते हैं। फिर उसके बाद मोटरसाइकिलिस्ट जो हैं वो 2-2, 3-3 लेन में पार्किंग करना शुरू हो जाते हैं, गाड़ियाँ करना शुरू हो जाती हैं। तो मार्केट्स में ये इशू बहुत ज़्यादा आ जाता है। उसकी वजह से एक ही लेन रह जाती है जिसमें ट्रैफिक चल रहा होता है, हालांकि 3 लेन की रोड होती है। तो ट्रैफिक पुलिस का जो उसमें लाएअमल होता है वो ये होता है कि सिंगल लेन से आगे वो पार्क नहीं करने देते। उसमें फिर अगेन लोगों का पेशेंस होता है, वो हर एक चाहता है कि पैसेंजर यहीं से उतरे और यहीं पे आके बैठ जाए। तो ये थोड़ा सा अगर पब्लिक ताउन करे इस चीज़ में, आपके चैनल की तवज्जो से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि पार्किंग में इस तरह ना करें कि दूसरों के लिए ट्रैफिक का हैज़र्ड हो या प्रॉब्लम हो। पार्किंग प्रॉपर प्लेस पे पार्क करें, चाहे मोटरसाइकिल हो, चाहे रिक्शा हो, चाहे गाड़ी हो, ताकि मार्केट में थोड़ा सा आगे जाके भी अगर पार्क करके पैदल चल के आना पड़ेगा वो भी आपकी सेहत के लिए अच्छा है। आप थोड़ा सा पैदल चल लेंगे इसी बहाने, लेकिन सिंगल लेन से आगे और जहाँ पे बिल्कुल पार्किंग अलाउ नहीं है वहाँ पार्क ना करें। वहाँ पे आप 1 मिनट के लिए भी अगर गाड़ी खड़ी करते हैं तो पीछे बहुत बड़ी लाइन लग जाती है। तो इससे ये ट्रैफिक जाम का मसला है, इससे वो बखूबी निपट भी सकते हैं और साथ साथ वो हादसा से भी महफूज रह सकते हैं। जी, रमज़ानुल मुबारक की हर घड़ी रहमत भरी है। इसका पहला अशरा रहमत, दूसरा मग़फ़िरत तो तीसरा अशरा जहन्नुम से आज़ादी का है। तीसरे अशरे के आगाज़ से ही नमाज असर के बाद फ़र्जंदान इस्लाम इत्तिकाफ़ के लिए मसाजिद का रुख कर लेते हैं। 20 रमज़ान से चाँद रात तक मुअत्तकिफ़ हज़रात अल्लाह के घर में क़याम कर लेते हैं। हमारे नुमाइंदे सलाल वड़ाइच इस वक्त तारिक रोड की रहमानिया मस्जिद में मौजूद हैं। मज़ीद तफ़सीलात उनसे जानते हैं। ये बिल्कुल बरकतों और रहमतों वाला महीना अपने आखिरी अशरे में दाखिल हो गया है, जिसमें मोमिनीन बड़ी तादाद में जो है मस्जिद में एतकाफ़ के लिए बैठते हैं। इस वक्त हम तारिक रोड में रहमानिया मस्जिद में मौजूद हैं। यहाँ पे भी मर्द और ख़वातीन जो है बड़ी तादाद में एतकाफ़ के लिए यहाँ पे आए हैं। यहाँ पे हमारे मस्जिद के पेश इमाम मौलाना साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे हम जानते हैं कि यहाँ क्या इंतज़ामात हैं और इसकी एतकाफ़ की फ़जीलत के हवाले से। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले बहुत शुक्रिया जी अल्हम्दुलिल्लाह ताला जामा मस्जिद रहमानिया तारिक रोड के अंदर इस वक्त जो है वो कम व बेश 400 के करीब मर्द और ख़वातीन अल्हम्दुलिल्लाह ताला इत्तिकाफ़ में बैठ रहे हैं, जिसके अंदर उनके लिए सहरी, अफ्तारी और उनके मामूलात, इनफरादी और इज्तिमाई ज़िक्र अज़कार की महफ़िल और इसके साथ साथ जो है तरबियत का ख़ास तौर पे एहतमाम किया गया है। और चूँकि ये तहरीक मिनहाजुल कुरान का एक मरकज़ तरबियत है तो हुज़ूर शेख़ुल इस्लाम के इंशाअल्लाह ताला लज़्ज़त इलाही, लज़्ज़त तौहीद और इश्क़ इलाही के मौजू पर इंशाअल्लाह ताला रोज़ाना ख़िताबात भी होंगे। और ये लास्ट अशरा, ये रमज़ान मुबारक के 30 दिनों का निचोड़ है और इसमें तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मफ़हूम हदीस है कि जिसने एक दिन का इत्तिकाफ़ किया
अल्लाह तबारक व तआला दोज़ख और उसके दरमियान में 3 खंदकें खोद देता है और एक खंदक का जो फासला है मशरिक़ से लेकर मगरिब तक का है। अब आप इससे खुद अंदाज़ा लगाएं कि जो शख्स एक दिन का इतकाफ़ करता है उसको जहन्नम से इतनी दूरी मिल जाती है, और जो शख्स 10 दिन बैठेगा अल्लाह तबारक व तआला उसको कितनी नेमतों से नवाजेगा। तो बिल्कुल इनका यही कहना था कि यहाँ पे इंतज़ामात भी बहुत किए गए हैं और आखिरी अशरे की फजीलत भी बताई गई है। अल्लाह पाक जो है जो लोग इतकाफ़ कर रहे हैं इनकी इबादत को कबूल फरमाएँ। जी। FIA ने मॉडल नादिया हुसैन के शोहर का चलान अदालत में जमा करा दिया। जुडिशियल मजिस्ट्रेट जनूबी की अदालत में जमा चलान में अहम इंकशाफात सामने आए हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे जवाद हसन से। जी जवाद, बताइएगा। जी बिल्कुल, देखें मॉडल नादिया हुसैन के खान की गिरफ्तारी और तहकीकात की अदालत में जमा करवा दिया। के मुताबिक गया FIA ने मॉडल नादिया हुसैन के शोहर का चलान अदालत में जमा करा दिया। जुडिशियल मजिस्ट्रेट जनूबी की अदालत में जमा चलान में अहम इंकशाफात सामने आए हैं। FIA ने मॉडल नादिया हुसैन के शोहर का चलान अदालत में जमा करा दिया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे जवाद हसन से। जी जवाद। जी बिल्कुल, देखिए जुडिशियल मजिस्ट्रेट जनूबी की अदालत में नादिया हुसैन के शोहर आतिफ खान की गिरफ्तारी और तहकीकात के हवाले से FIA कॉर्पोरेट क्राइम सर्कल ने चालान जमा करवा दिया है, जिसमें मजीद अहम इंकशाफात सामने आए हैं। चालान के मुताबिक 7 बड़े कारोबारी ग्रुप्स ने आतिफ खान के पास इन्वेस्टमेंट की। गैर कानूनी तौर पर आतिफ खान के जाती बिजनेस में पैसे लगाए गए। कारोबारी ग्रुप ने 65 करोड़ इन्वेस्ट किए, जबकि 68 करोड़ जो है वो वसूल किए गए। जबकि तफ्तीशी अफसर ने कंपनी की बोर्ड ऑडिट कमेटी पर भी सवालात उठा दिए हैं। चालान के मुताबिक आतिफ खान ने करोड़ों का फ्रॉड चीफ फाइनेंशियल अफसरान के साथ जो है वो मिलकर किया है। इस केस में जो है वो असद इफ्तिखार भी पैरवी कर रहे थे। उन्होंने भी ये चालान देखा है, और जबकि धोखाधड़ी में फैसल महमूद शेख और इम्तियाज सिन्हा भी शामिल थे। चालान जो है वो 55 सफ़हात पर जो है वो मुश्तमिल है, जिसमें ये भी बताया गया है कि तीनों के मुश्तरका फ्रॉड से कंपनी को 1 अरब 20 करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ा है। जी, बहुत शुक्रिया आपका। गिरा फरोशों के खिलाफ मुहिम, 181 गिरा फरोशों के खिलाफ कार्रवाई, 13,27,000 रुपये जुर्माना आयद, 2 गिरफ्तार। स्पेशल मजिस्ट्रेट्स ने 1,78,000 रुपये जुर्माना आयद किया। 326 मकामात पर अफसरान की निगरानी में सरकारी निरखों पर अशिया फरोख्त की। मज़ीद जानते हैं सैयद रिजवान अहमद से। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए गिरफ्तारों के खिलाफ कराची इंतजामिया की मुहिम 20वें रोज भी जारी रही। 181 गिरफ्तारों के खिलाफ कार्रवाई की गई, जिसमें 13,27,000 रुपये जुर्माना आयद करके 2 गिरफ्तार जो हैं वो गिरफ्तार किए गए। स्पेशल मजिस्ट्रेट ने भी 1,78,000 रुपये जुर्माना आयद किया। 1482 दुकानों पर जो है वो कीमतें चेक की गई। 326 मकामात पर अफसरान की निगरानी में सरकारी नरगों पर अशिया की फरोख्त की गई। इसी तरह सरकारी नरगों पर अफसरान की निगरानी में अशिया की फरोख्त पर इंतजामिया की जो है वो कमिश्नर कराची की जानिब से तारीफ भी की गई है। 20 रोज की मुफस्सिल रिपोर्ट भी जारी कर दी गई है। 3,586 गिरफ्तारों के खिलाफ कार्रवाई की गई। मजमूई तौर पर 3,90,64,000 रुपये जुर्माना आयद किया जा चुका है। अब तक 20 रोज में 149 गिरफ्तारों को गिरफ्तार किया गया। 129 दुकानों को सील किया गया। 20 रोज में 22,761 से ज्यादा दुकानों पर कीमतें जो है वो चेक की गई हैं, जबकि 2,567 दुकानों पर अफसरान की निगरानी में सरकारी नरखों पर अशिया जो है वो फरोख्त की गई। जी रिजवान, अभी आप हमारे साथ रहिएगा। कराची कैंट स्टेशन पर बद इंतजामी, कराची के कैंट स्टेशन में टिकट काउंटर पर मसाइल का अंबार। तीसरा अशरा शुरू होते ही मुसाफिरों के टिकट बुक करवाने का सिलसिला तेज। रेलवे का टिकट बुकिंग सिस्टम बैठ गया। स्टाफ को टिकट बुक करने में मुश्किलात का सामना है। कराची कैंट स्टेशन पर बद इंतजामी, कराची के कैंट स्टेशन में टिकट काउंटर्स पर मसाइल का अंबार। तीसरा अशरा शुरू होते ही मुसाफिरों के टिकट बुक करवाने का सिलसिला तेज हो गया। रेलवे का टिकट बुकिंग सिस्टम बैठ गया। स्टाफ को टिकट्स बुक करने में शदीद मुश्किलात का सामना है। आम खबर से आपको आगाह करें, कराची कैंट स्टेशन पर बद इंतजामी, कराची के कैंट स्टेशन में टिकट काउंटर्स पर मसाइल का अंबार। तीसरा अशरा शुरू होते ही मुसाफिरों की टिकट बुकिंग करवाने का सिलसिला तेज हो गया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अक्सर शाहिद से। जी अक्सर, बताइएगा। जी बिल्कुल, जैसा कि रमजान मुबारक के महीने में देखा जा रहा है कि हमने देखा कि पहले अशरे के 7वें रोजे थे, दूसरे अशरे के 19 रोजों तक जो है वो कराची कैंट स्टेशन से रवाना होने वाली रोजाना की बुनियाद पर 2 ट्रेनों को मनसूख किया जा रहा था मुसाफिरों की तादाद कम होने के बायस। अब जैसा कि तीसरा अशरा आया और जो शहरी हैं वो अपनों में ईद मनाने के लिए जो है वो एक से दूसरे शहर मुंतकिल होते हैं, तो जहाँ कराची कैंट स्टेशन पर मुसाफिरों की टिकट बुक करवाने के लिए तादाद में इजाफा देखा गया, तो वहीं ये देखा जा रहा है कि जो टिकट बुकिंग सिस्टम है वो इंतहाई जो है वो स्लो हो चुका है। C21 की फुटेज में देखा जा सकता है कि एक टिकट की बुकिंग के लिए जो है वो डाउनलोडिंग हर
स्टेप पे जो है वो जाके जो है वो 3 से 4 जो है वो मिनट वहाँ ले रही है, जिसके बायस मुसाफिरों को जो लंबी कतार लगी हुई है उसमें घंटों का इजाफा हो रहा है और जो टिकटिंग ऑफिसर है हमारे उनको भी मुश्किलात का सामना है। दूसरी जानिब ये देखा जा रहा है कि जो बिजनेस क्लास के रिजर्वेशन ऑफिस में टोकन सिस्टम जो है वो लगाया गया था, उस टोकन सिस्टम को भी बंद कर दिया, यानी जो लाइन में लगने वाला सिस्टम है वो भी जो है वो बदनिज़ामी का शिकार हो चुका है। तीसरी तरफ ये देखा जा रहा है कि इकोनॉमिक क्लास के रिजर्वेशन ऑफिस में 4 काउंटर मौजूद है जहाँ पर सिर्फ 2 स्टाफ जो बैठा हुआ है, जबकि बाकी 2 को जो है वो बंद कर दिया गया है। वहाँ पे भी मुसाफिर की तादाद इकोनॉमिक क्लास में देखी जा रही है, जबकि वहाँ पर बैठने की जगह भी मौजूद नहीं है। और जो काउंटर बंद किए गए हैं उसमें से एक खवातीन का काउंटर था और एक बुजुर्गों का जो काउंटर था वो बंद कर दिया, जिसके बायस जो है वो मर्द की लाइन में जो है वो बुजुर्ग मुसाफिर भी लगे हुए हैं, खवातीन भी लगी हुई हैं, तो बच्चे भी जो है वो वहीं पर मौजूद हैं। अब रेलवे इंतजामिया की गफलत का सामना जो है वो टिकटिंग स्टाफ, पूरा रिजर्वेशन का जो निज़ाम है वो देखा जा सकता है किस तरीके से दरहम बरहम हो चुका है कि मुसाफिर जो है वो रोजे की हालत में भी जो है वो घंटों इंतजार कर रहे हैं और जबकि उन्हें नहीं पता कि उन्हें कौन से काउंटर पे जाने और कहाँ उनको कौन सी टिकट मिलेगी। जी अक्सा, बहुत शुक्रिया। सिंध सरकार ने 4 महकमों के सेक्रेटरीज के तकर्रुर तबादले कर दिए। महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन और कोऑर्डिनेशन ने 3 अलग अलग नोटिफिकेशन जारी कर दिए। इस हवाले से मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे आज़ाद नोहरियों से। जी आज़ाद, बताइएगा। जी बिल्कुल, सिंध हुकूमत ने 4 महकमों के सेक्रेटरी के तकर्रुर तबादले कर दिए हैं, जिसका महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन और कोऑर्डिनेशन ने बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक सेक्रेटरी महकमा बराए अमल दरामद शुआब कमर इंसारी का तबादला करके उनको सेक्रेटरी महकमा बराए काले तलीम तैनात कर दिया गया, जबकि सेक्रेटरी महकमा बराए बैनुल सूबाई राब्ता मोहम्मद नवाज नसीब का तबादला करके उनको चेयरमैन सूबाई इलेक्शन अथॉरिटी तैनात कर दिया गया, जबकि सेक्रेटरी महकमा बराए काले तलीम आसिफ इकराम शेख का तबादला करके उनको सेक्रेटरी महकमा बराए बैनुल सूबाई राब्ता तैनात कर दिया गया है, जबकि सेक्रेटरी के मुंतजर आबिद शमील कुरैशी को जो नया सेक्रेटरी महकमा बराए अमल दरामद तैनात कर दिया गया है। जी बहुत शुक्रिया। कौमी असम्बली के हल्का एन 213 उमरकोट पर ज़मीनी इंतखाबात 17 अप्रैल को होंगे। इलेक्शन कमीशन के ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जियाँ शुरू कर दी गईं। SDPO कनरी लियाकत अली जस्कानी फारिग, गुलाम मुस्तफ़ा कचेलो SDPO कनरी तैनात। DIG इस्टेब्लिशमेंट ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे आज़ाद नोहरियों से। जी आज़ाद, बताइएगा क्या तफसीलात हैं। जी बिल्कुल, इस हवाले से DIG पुलिस एस्टेब्लिशमेंट ने बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक SDPO पुलिस कुंडली लियाकत हुसैन जस्कानी का तबादला करके उनको SDPO हाली रोड हैदराबाद तैनात कर दिया गया है, जबकि SDPO हाली रोड हैदराबाद गुलाम मुस्तफा शेख को उहदे से फारिग करके उनको सेंट्रल पुलिस ऑफिस कराची में रिपोर्ट करने का हुक्म दे दिया गया है, जबकि SDPO ऑपरेशन मित्तफाक रेंज गुलाम मुस्तफा काशिलो का तबादला करके एक बार फिर से उनको SDPO कुंडली तैनात कर दिया, जबकि उमरकोट में ज़मीनी इंतखाबात के बायस अफसरान के तकर्रुर तबादले पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पाबंदी आयद कर रखी है और कोड ऑफ कंडक्ट भी जारी किया गया। उसके बावजूद कमीशन भी तक इन्हें 213 पर ज़मीनी इंतखाबात 17 अप्रैल को होंगे, लेकिन ये जो साबिक रुकन कमीशन भी नवाब मोहम्मद यूसुफ तालपुर के इंतखाब के बायस खाली हुई, वहाँ पर ज़मीनी इंतखाबात में सबसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सभा कानपुर और मुतल्लिक़ कोऑर्डिनेशन के लाल वाली आवाज़ मुकाबला, लेकिन मुकामी सतह पर वहाँ पर जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफवर्जी करके मुकामी सतह पर अफसरान के तकर्रुर तबादले करके इलेक्शन कमीशन के ज़ाब्ता इखलाक की मुबैना तौर पर खिलाफवर्जी की जा रही है। जी आज़ाद, अभी आप हमारे साथ रहिएगा। सिंध हुकूमत ने ज़मीनों के रिकॉर्ड को डिजिटलाइज और टाइटल ट्रांसफ़र करने का फैसला कर लिया। फैसला चीफ सेक्रेटरी सिंध सैयद आसिफ हैदर शाह के ज़ेर सदारत इजलास में किया गया। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे आज़ाद नोहरियों से। जी आज़ाद, बताइएगा। बिल्कुल, चीफ सेक्रेटरी सिंध सैयद आसिफ हैदर शाह की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। इजलास में सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रैंकिंग सेक्रेटरी फार्मेसी साइंस टेक्नोलॉजी सेक्रेटरी जनरल एडमिनिस्ट्रेशन और दीगर एक्सपर्ट की चीफ सेक्रेटरी सिंध ने कहा कि जमीनों के रिकॉर्ड को डिजिटलाइज की तस्दीक और ट्रांसफर का अमल मजीद आसान होगा और उन्होंने ये भी कहा है कि टाइटल ट्रांसफर निज़ाम नागा एरिया और बैंकों को मरबूत किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा है कि जमीनों के रिकॉर्ड की दुरुस्ती एक कमिश्नरी का नंबर शामिल किए गए हैं। सेक्रेटरी ने कहा कि जमीनों के रिकॉर्ड को महफूज करने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेगा
आवाम को सेंटर पर हो सकता है कि सेक्रेटरी संघ ने शुरू करने के इस पूरे मंसूबे का जो प्लान है सामने पेश किया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया आपका।